हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के केवल आज से 5 दिन शेष रह गए हैं, तो अब आप लोग जी जान लगा दीजिए साथियों, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। साथियों, सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। हर एक प्रश्न साथियों अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बनने लायक है, तो आपको अंत तक क्लास को देखते रहना है। और आप सभी लोग साथियों चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दें, सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 1 से 38 तक जो आपसे पूछे जाएंगे वो साथियों जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद साथियों सामान्य हिंदी रहेगी, इसके बाद रीजनिंग और मैथ रहेगा। ठीक है, तो आइए 39 से 75 तक हम लोग देखेंगे साथियों 37 प्रश्न सामान्य हिंदी के, तो अंत तक बने रहना। पहला प्रश्न कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन में आएगा आपका कौन सा, या, रा, ला और वा। यह साथियों अंतस्थ व्यंजन में आएंगी। अगर बात हम करें साथियों चा, छा, जा और झा की, तो साथियों यह स्पर्श व्यंजन में आएंगे। किस में आएंगे भैया, स्पर्श व्यंजन में आएंगे। सारे पॉइंट को छापते हुए चलिएगा। ठीक है, यह स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अगर साथियों हम लोग सा, 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 हा की बात करें, तीनों सा और हा, तो साथियों यह ऊष्म व्यंजन में आएंगे। किस में आएंगे भैया, ऊष्म व्यंजन में आएंगे। और अगर छत्र ज्ञा की बात करें तो साथियों यह आएंगे संयुक्त व्यंजन। किस में आएंगे भैया, संयुक्त व्यंजन में आएंगे। तो सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा या, रा, ला और वा। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे 40वां। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 यति होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, किस में होती हैं भैया, गीत का में होती हैं। किस में होती हैं, गीत का। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 का सी होगा। 41वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। गलत विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो देखिए, घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है, एकदम सही लिखा है। प्रसारण का क्या होता है, संकुचन होता है। और खग का मृग होता है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता दोस्तों। तो जो विलोम शब्द युग्म कौन सा गलत लिखा था, असंगत, तो वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 42वां आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। पूरा वाक्य पढ़ के आपको एक शब्द में बताना है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं भैया हम लोग आच्युत्य। क्या कहते हैं, आच्युत्य कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जीने की इच्छा क्या कहलाते हैं, जीने की इच्छा कहलाती है साथियों जिजीविषा। क्या कहलाती है, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को। क्या कहते हैं भैया, जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंत तक पूरी क्लास को देखते रहना है और बाद में 37 में से आपको अपना टारगेट करके जरूर बताना है दोस्तों कि आज आपका कितना सही हुआ। 37 में से ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर ईमानदारी दिखाएंगे तो साथियों 35 प्लस आपका टारगेट रहेगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, जुड़िए। सुबह जीके जीएस की क्लास चल रही है साथियों, 4 से 5 बजे के बीच रीजनिंग की क्लास चल रही है और रात 10 बजे साथियों हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, आइए संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है कौन सा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सखी प्लस आगमन। जब हम लोग संख्या गमन को तोड़ेंगे संधि विच्छेद में तो सखी प्लस आगमन सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, जब किसी सामान्य बात पर विशेष बात से तथा विशेष बात पर सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। जब किसी सामान्य बात पर विशेष बात से तथा विशेष बात पर सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर अलंकार होगा दोस्तों कौन सा,
ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां पर अलंकार होगा ऑप्शन सी, अंथार्यंस अलंकार। कौन सा होगा भैया? अंथार्यंस अलंकार होगा। ऑप्शन सी पर जाएंगे इसमें हम लोग, ठीक है ना। आइए, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा है? तो जो अशुद्ध लिखा है, माता पिता पूजनीय है, पूजनीय होता है। क्या भैया? माता पिता पूजनीय हैं, ठीक है। तो साथियों, पूजनीय ऐसा गलत हो जाएगा। यह वाक्य कैसा लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, सही लिखा है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही लिखा है। जो साथियों गलत लिखा है वो ए बी वाला लिखा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आइए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, छायादार। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार जो शब्द उदाहरण है साथियों, यह संकर शब्द का उदाहरण है। किसका है भैया? संकर शब्द का उदाहरण है छायादार, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक जो संज्ञा शब्द सही है साथियों, वो हैं ऑप्शन सी में, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये सब साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। गलत अर्थ वाली जो लोकोक्ति है साथियों, वो हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन बी वाली। 3-13 होना मतलब संगठित होना नहीं होता। अगर आगे हाथ ना पीछे गाई, बंधनहीन, बिल्कुल सही है। एक साथियों इनमें गलत अर्थ वाली होगी साथियों ऑप्शन बी वाली केवल, ठीक है। 49 का बी होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, ना लिख पा रहे हो तो। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है भैया? दुर्लभ वस्तु होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। क्या हो जाएगा? के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यही होता है साथियों कारकों का प्रकार। तो मैंने राधा के लिए में क्या आ जाएगा? कौन सा कारक आ जाएगा? तो दोस्तों संप्रदान, ठीक है। संप्रदान कारक का उदाहरण है राधा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इसमें जो कारक विभक्ति लगेगी वो संप्रदान कारक विभक्ति लगेगी, ठीक है ना। 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? आइए 52वां प्रश्न देखेंगे, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो 52 का राइट आंसर होगा स्थायी भाव की अवस्था को रस कहा जाता है। तिरंगा में कौन सा शब्द होगा साथी, कौन सा समास होगा? देखिए तिरंगा में क्या दिख रहा है? 3 रंग। तो जहां साथियों संख्यावाची दिखाई दे शब्द, वहां पर हमारी द्विगु समास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे 3 रंग, त्रिफला, नवरतन, 9 दिनों 9 रात्रियों का समूह नवरतन। जैसे ही आपको प्रथम पद संख्यावाची दिखे, वहां आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना दोस्तों, ठीक है ना। आइए अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होगा? तो अभ्यांतर का सही अर्थ होगा अभ्यांतर का क्या? 54 का राइट आंसर होगा किसी दुर्लभ का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग, ठीक है ना। किसी वस्तु का भीतरी भाग को क्या कहेंगे? अभ्यांतर। आइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी बोली को क्या कहा गया है दोस्तों? काशिका कहा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है ना। आइए समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द में आएगा आपका कौन सा साथियों? यह आएगा आपका 56 का राइट आंसर सात्विक। कौन सा आएगा दोस्तों? सात्विक आएगा, सात्विक, ठीक है। समूहार्थक शब्द। आइए जूही की कली कविता के कवि कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह साथियों, छपता है पेपर में, 5 स्टार दीजिए इस पर। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए निराला, ठीक है।
कौन है भैया? निराला है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य होगा जो साथियों, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन सी 58 का हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, शब्द युग्म के सही अर्थभेद वाले चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद। 59 का राइट आंसर होगा कमल और बादल। अंबुज मीन्स होता है कमल और अंबुद मीन्स होता है बादल। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के अर्थभेद अलग अलग छांटना था आपको। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 60 का राइट आंसर होगा योजक चिन्ह का। किसका भैया? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए, 60 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 61वां प्रश्न। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पाहन होता है, पाषाण होता है साथियों पत्थर का पर्यायवाची। अगर हम बात उरग की करते हैं तो साथियों यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, उपल भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, इसमें क्या होता है, 4 अक्षर दिए हैं, या, रा, ला और साथियों वाह। अब आपको यह भरना रहता है, जैसे कहेगा प्रश्न में छपता है, 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे इसके। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः पहला छठवां की संज्ञा दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला और वा की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों में दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। देखिए ना, देखिए पहला शब्द, जैसे पहला जो है वो आपको ज्यों के त्यों लिखना है और साथियों छठवां ज्यों के त्यों लिखना है। बीच में यारा लावा कैसे भरें हम लोग कि हमारा शुद्ध वाक्य बन जाए। जैसे आप सबको धोखा, अब क्या भर दें? आप सबको धोखा। इसके बाद क्या भर दें? तो साथियों इसके बाद भरेंगे हम लोग, क्या भरेंगे भैया? इसके बाद भरेंगे हम लोग दे सकते हैं पर। तो रा पहले भर दीजिए। ठीक है। अब रा किस में है? तो केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, सुन लीजिएगा। दे सकते हैं इसके बाद भरना है वाह। तो खुद को नहीं, अब खुद को नहीं तो भैया क्या भर देंगी? वाह भर देंगी। ठीक है। खुद को नहीं, इसके बाद भरना है ला। तो ला वाला दे सकते हैं आप खुद, दे सकते हैं आप खुद को। फिर इसके बाद ला हो गया, फिर इसके बाद भरना है या। तो या देख लीजिए, धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। सेंटेंस बन गया पूरा। देखिए कैसे, अब मैं पढ़ के एक बार में सुनाता हूं पूरा सेंटेंस। आप सबको धोखा दे सकते पर क्या साथियों? खुद को नहीं। आप सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं, क्योंकि साथियों दे सकते आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते। तो क्या बन गया हमारा? राइट पूरा बन गया ना। रा, वा, ला और या भर देंगे तो साथियों हमारा पूरा शब्द बन जाएगा। जैसे क्या कहा? आप सबको धोखा क्या, फिर साथियों दे सकते पर के बाद क्या भरेंगी? तो देखिए रा पहले भर दिया है, रा यहां पर आया है। खुद को नहीं दे सकते धोखा। ठीक है। खुद को नहीं धोखा, खुद को नहीं दे सकते आप खुद को। ठीक है। पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते। तो जो पहला और छठवां ये साथियों ज्यों के त्यों रहता है। पहला कहा ना, उसमें प्रश्न में खुद बोला है कि पहला और छठवां जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन साथियों या, रा, ला, वा ये शब्द आपको जो है क्रम से लगाना है। तो क्रम से जब हमने रा, वा, ला और या लगाया तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया दोस्तों। आप सबको धोखा दे सकते पर साथियों खुद को नहीं। ठीक है। इसके बाद क्या कहेगा सेंटेंस? धोखा दे सकते। इसके बाद क्या कहेगा? इसके बाद कहेगा साथियों दे सकते आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। खुद को तो दे सकते हो,
अभी तैयारी नहीं करोगे तो आप खुद को धोखा दे सकते हो, लेकिन वक्त को नहीं दे सकते, क्योंकि वक्त ज्यों का त्यों चलता रहेगा। ठीक है ना। और साथियों, सफलता केवल वक्त मांगती है, कुछ नहीं होता। मेहनत अहनत साथियों, सफलता केवल वक्त मांगती है। जितना आप वक्त खर्च करेंगे पढ़ाई पर, उतनी आपकी नींव मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। आइए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है इसमें, बताइए। तो 63 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अत्यंत। ठीक है। आइए, अब देखिए, गद्यांश के 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आपको वहां पर छांट के भरना होगा गद्यांश को। मैं फटाक से पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिएगा। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा और प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। और साथियों, आज कि अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करने के स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश के समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कार्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं के राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। कई नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी ने नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अब देखिए साथियों, इसके आंसर भरिएगा फटाक से। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था क्या? तो अभी हम लोग देखे ना साथियों, क्या था? भारत था अपना। ठीक है ना। आइए, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर? तो साथियों, अभी हम लोग देखिए किस पर देती थी? विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। अभी देखिए ना गद्यांश में। आइए, अगला प्रश्न साथियों क्या होगा? नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था किसके लिए? तो 66 का राइट आंसर होगा राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। ठीक है ना। अभी देखिए, आइए, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके दोस्तों? विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। आइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं। तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। ईए प्रत्यय। क्या होगा भैया? ईए होगा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें चांस मत लगाइएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? देखिए, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है, इसलिए मैं भरपूर प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो। तो आप सभी लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और साथियों शेयर कर दें। अपने छोटे भाई बहन जो भी रिलेटिव यार हों आपके, सभी तक यह क्लासें भेज दें। आइए, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए, मतलब कि कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेकों अध्यापक, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो अनेक अध्यापकों नहीं होगा। ऑप्शन ए में हमें क्या दिख रही है साथियों? त्रुटि हमें केवल ऑप्शन ए में ही दिख गई है। तो साथियों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? आपको बताना है इसमें कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो 70 का राइट आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी। रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, ये सब किसके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के कवि हैं दोस्तों ऑप्शन बी सूरदास। कौन है भैया? सूरदास है। आइए, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण आएगा इसमें क्या?
क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण बहुत। ठीक है, बहुत किसके अंतर्गत आएगा साथियों? प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी हमारा, बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला साथियों इनमें से नामवर सिंह को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है क्या भैया? तो वह कहलाता है, हम सब लोग जानते हैं साथियों, क्या कहलाता है? चौपाई कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भैया? चौपाई कहलाती है। तो साथियों यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट आज समाप्त होता है। इससे पहले हिंदी की बहुत सी क्लासें, 20 क्लासें हमने आपको करा दी हैं। लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर साथियों मिलते हैं सुबह जीके जीएस के साथ। जुड़िए, चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ही फायदा रहे, क्लासों का नोटिफिकेशन इन 4 दिनों में मिल सके। अब केवल आज का दिन समाप्त हो गया साथियों, 3-4-5 दिन बचे हुए हैं। जी जान लगा दीजिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।